हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स के अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, बदल देंगे, ठीक है, तो इस कॉल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसी को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोज। या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो ए टी, या फिर ए डैश। ये दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही शो करते हैं। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स इस टाइप से होते हैं A11। इट मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, और ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हो गया। तो ये इसके यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 1 रो हो गया, ये 2 रो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉलम्स भी हैं। तो अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होता है हमें? जो रो है उससे कॉलम बना दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे फर्स्ट में A11 और यहाँ पे A12। देखो यहाँ पे A11 और A12 जो था वो रो के पोजीशन में था, लेकिन हमने उसे कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड रो की बारी, ये A21, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे A21 A22। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। इसके रो को कॉलम में बदलना ही क्या कहलाता है? यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसके। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड A डैश और A ए का ट्रांसपोज हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे A गिवन है वो तो लिखेंगे ही। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको A का ट्रांसपोज निकाल कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख देंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 2 4 5 है, तो ये जो पूरा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 5, ठीक। अब सेकंड रो की बारी है, तो ये सेकंड रो हमारा हो जाएगा -6 8 9, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब इस रो की बारी है, तो ये हो गया हमारा 10 0 और ये -15। तो ये निकल गया हमारा ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। सिंपल है, उसके रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए तो वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, उसके बाद आपको जो मैट्रिक्स मिला उसका फिर से ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपको वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाता है। जो कि ए मैट्रिक्स आपका स्टार्टिंग में होता है ना, वही आपको फिर से मिल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास होता है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हो, या फिर उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लेते हो और बाद में ऐड करते हो, तो भी आपको वैल्यू सेम मिलती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसका ट्रांसपोज लो, या फिर सेकंड मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो और फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो भी आपको सेम वैल्यूज़ मिलेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बी डैश और ए डैश जो है उसको आप ए डैश बी डैश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए आप इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ में और फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, या फिर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले ले लो और बाद में उसके स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो भी आपको दोनों मैट्रिक्स सेम मिलेंगे, ठीक है, इक्वली मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब जैसे सपोज़ देखेंगे आप ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है ये आपके पास, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 4। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब हम इसका ए डैश का जो है डबल से ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, ये आया हुआ है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है वापस से हमको, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला जो रो है वो बन जाएगा कॉलम,
और ये वाला जो रो है वो भी यहाँ बन जाएगा कॉलम। तो देखो वापस आपको क्या मिला यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है ना। क्वेश्चन में गिवन था हमको 2734 मिल गया। तो ये हमारा इस एग्जांपल के थ्रू आपने देखा कि कैसे ए का ट्रांसपोज और उसका भी अगर आप ट्रांसपोज ले लो तो वापस से हमको ए मिल जाता है। ओके, तो इसी तरीके से आप सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके देख सकते हो खुद से। कोई भी आप ऑर्डर के आप मैट्रिक्स लो, मतलब आप कोई भी 2 अलग अलग मैट्रिक्स लो और उन पे ये अप्लाई करके देखो, आपको ये प्रूव होता दिखेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।